अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। तो पिछली हमारी जो नशिस्त थी उसमें आपने बहुत ही दिलचस्प अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई, मगर कुछ मौज़ू ऐसे थे, पहलू पहलू ऐसे थे जो रह गए, उनके ऊपर हम लोग बात नहीं कर पाए और मेरे ख़्याल से उनको थोड़ा-सा वक़्त भी ज़रा ज़्यादा दरकार था। तो आज हम उन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे, आप हमें उनके बारे में ज़रा डिटेल बताइएगा। तो पहला तो हम शुरू करते हैं आपके वालिद से। कहते हैं कि माँ-बाप की जो गोद होती है वो औलाद के लिए पहली दरसगाह का दर्जा रखती है और हमारे वालिदैन जो भी चीज़ें करते हैं उनका हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर असर ऐसा होता है कि हम उनको जो भी करता देखते हैं, हम वो करना चाहते हैं। डॉक्टर का बेटा चाहता है कि डॉक्टर बने, इंस्पायर होता है अपने माँ-बाप से। तो आपके वालिद एक बहुत ही अच्छे मुसन्निफ़ थे, शायर थे। क्या आपकी जो उर्दू में दिलचस्पी है, उसका कुछ वजह उसमें आने की, शौक रखने की, क्या आपके वालिद का? बिल्कुल ये भी इसकी एक वजह है। और मुझे पढ़ने से लिखने से शुरू से दिलचस्पी थी। दिलचस्पी जब थी, मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तो छोटी छोटी कहानियां लिखा करती थी। आप जब से लिखती थी। जब तो आपने अपने वालिद की लिखाई, अपने उनके जो अफ़साने थे और शायरी थी यंग उम्र में पढ़ी, उसको आपने? मैंने पढ़ा है, उसको पढ़ा है और दिलचस्प लगा मुझे और कोशिश मैंने की कि पढूँ, लेकिन छोटी थी ना तो इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। नहीं आता। हाँ, अच्छा, वक़्त के साथ-साथ फिर जो मैं नहीं, मेरे जो दूसरे बहन-भाई थे, वो भी सब इससे इंस्पायर हुए। इंस्पायर होते थे। अच्छा। तो वालिद के लिए जो उन्होंने लिखा, तो वो सब लिखते थे। मुझसे छोटा जो भाई, तो वो भी लिखता था, राइटर था। अच्छा, यानी अच्छे, हाँ। इंस्पिरेशन आप बहन-भाइयों ने उनसे ली। इंस्पिरेशन। अच्छा, जो डॉक्टर आज़म कुरैवी, उनकी जो शायरी थी या उनकी जो अफ़साने थे, वो किस तरह के होते, आपको कैसे लगते थे? मतलब किस किस्म की शायरी थी? क्या उनके अफ़सानों का मज़मून हुआ करता था? क्या, कैसा आपको उनसे एक वो मिला कि अच्छा ये स्टाइल ऑफ राइटिंग है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, मैं जब बड़ी हूँ तो मैं कुछ इस तरह का लिखूँ? हुँ। उसमें भी यही है कि लिख दिल तो बस ये चाहता था कि हम बहुत अच्छी कहानी लिख दें, बहुत अच्छी लेकिन कहानी। लिखना तो नहीं आ सकता था उस तरह से जिस तरह उस मैं चाहती थी। लेकिन छोटा भाई जो मुझसे छोटा था, वो मुझसे अच्छी कहानियाँ लिख लेता था, अच्छा, अफ़साने लिख लेता था। अच्छा, 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 वक़्त अच्छा। से पहले जितनी मेरी उम्र थी, उससे मुझसे 2 साल छोटा है, तो वो उस वक़्त भी लिख लेता था। अच्छा, अच्छा। और मेरे वालिद जो थे वो बहुत ज़्यादा रहमदिल और काम आने वाले लोगों के, उसकी बहुत कोशिश करते थे कि लोगों के काम आए। तो वो सारी चीज़ें मेरे भाई में भी, अच्छा, उसने ये नशे के लिए इतने नशे जो थे उनको ला कर घर में रखा। अम्मी चीखती थी, भाई घर में कहाँ रख रहे हो, किस तरह, पता नहीं कौन है, किस अच्छा, कहाँ से आया है, चोरी करके भाग जाएगा। मगर वो बस उनके पीछे लगे रहते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, पैसे पकड़ा के चले जाते थे, बेड़े चलो फिर रिसीव कर लेना। तो कोई ये भी आपके वालिद का बच्चों उनका ही है, बहुत ज़्यादा बच्चों वो, पे हाँ, यही उनकी उन्हीं से इंस्पायर होकर के ये काम इंस्पायर शुरू। होकर। अच्छा, आपके वालिद की जो मौत थी, वो एक तो वो नेचुरल डेथ नहीं थी, उनका मर्डर हुआ और तो मर्डर तो एक इटसेल्फ एक बड़ा ही ऐसा ट्रॉमा है जो कि फैमिली के ऊपर होता है, लगता है हमसे किसी ने कोई चीज़ छीन ली और उस वक़्त आप बहुत यंग भी थी। तो उनकी डेथ का आपके ऊपर क्या असर हुआ? आप घर में बड़ी थीं, सुना है कि आपने उसके बाद से घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाई। पहला कि किसी के अगर वालिद या वालिदा यंग उम्र में बच्चा छोटा हो चले जाएँ, तो पहले तो ये बताएँ कि जब ये हुआ तो आपके ऊपर इमोशनल उसका क्या असर हुआ? आपको क्या फीलिंग हुई? आपको लगा कि अब मुझे बहुत जल्दी बड़ा होना हाँ, होगा? बस ये वाली बात है कि एहसास ये हुआ कि मैं भी कुछ कर सकूँ इन लोगों के लिए, अपने बच्चों बहन-भाइयों? को, हाँ, बहन-भाइयों के लिए। अच्छा। और उस वक़्त आपकी उम्र क्या थी जिस वक़्त उनका इंतकाल हुआ? 12 साल। आप 12 साल की थी। सो 12 साल की उम्र की बच्ची क्या सोचती थी कि अब मैं कैसे घर की ये ज़िम्मेदारियाँ उठाऊँ, हाँ, मैं कि क्या अम्मी करूँ? के साथ मैं मिलकर क्या करूँ, किस तरह करूँ? अच्छा, क्या अम्मी ये कहती थी कि पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा। तो अच्छा, अब क्या मैं सिर्फ़ पढ़ती रहूँ? नहीं,
मुझे कुछ करना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या किया आपने? तो कुछ भी नहीं किया, बस कोशिश करते रहे। अच्छा। लेकिन ये चीज़ है कि हम लोग लाड़काना से चूँकि हमारा ताल्लुक है, तो वहाँ पर पढ़ी-लिखी लड़कियाँ तो थी नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब मैं मैट्रिक का इम्तिहान दिया मैंने, तो वो मैंने क्या एप्लीकेशन दे दी कि मुझे पढ़ाने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, तो उन्होंने मुझे टीचर रख लिया। मैट्रिक के बाद यानी आप मैट्रिक 14 साल की होंगी? पढ़ रही थी बल्कि 13-14 इम्तिहान दे साल रही की थी उम्र मैं, में। जी। बिल्कुल 14-15 साल की अच्छा, उम्र थी कि जिस वक़्त मैं पढ़ रही थी तो ये मैंने काम किया अच्छा, और आपने वो पढ़ाना शुरू कर दिया? पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, और दूसरी बात ये थी कि मुझे सिंधी क्लासेस दी उन्होंने। तो आपको सिंधी आती थी इतनी? सिंधी बहुत अच्छी आती थी, लिखना पढ़ना सब आता था। तो चूँकि वो मैंने पढ़ाना शुरू किया जिस तरह, तो वो लड़कियाँ समझती उनकी ज़बान थी ना, वो समझ लेती थी। अच्छा, जो दूसरी पढ़ाने जाती थी टीचर्स, वो उस तरह नहीं समझा सकती थी नहीं उनको। पढ़ा पाती थी। आपको कुछ याद है उस वक़्त कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको पढ़ाने की? कुछ ऐसी होती होगी शायद 70। अच्छा, हुँ। ऐसे इतने पैसे मिलते थे कि घर का कुछ अब पता नहीं है, गुज़ारा हो पता जाए? नहीं, हाँ, अम्मी इतना गुज़ारा करने वाली तो तो लेकिन ये बताएँ कि आपके जब वालिद का इंतकाल हुआ तो कैसे घर के खर्चे कैसे पूरे हुए? किस तरह से सपोर्ट किया? कोई उनकी पेंशन मिली? कोई ऐसी पेंशन चीज़ तो थी? उनकी हमको मिली थी और फिर काफ़ी दिन तक ये जो दो छोटे बहन-भाई थे, जी, जी। ये क्या इनके लिए इनकी भी पढ़ाई हुई और इनका भी काम उसी में। लेकिन तो वो पेंशन मिली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अच्छा। बच्चों की पढ़ाई के लिए। अच्छा, 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 अच्छा। तो मगर लेकिन आसानी से उसमें मिली? इतना टाइम टाइम लगता था ना कि वो भागना पड़ता था। इस्लामाबाद में सारा काम